दायित्व है मुख्यमंत्री का नीति आयोग के बैठक में जाना, अपने प्रदेश के पक्ष को रखना और जैसे मोदी जी हर मीटिंग में बोलते हैं भारत आगे बढ़ना है तो हर प्रदेश आगे बढ़ना है, ये टीम इंडिया का जिम्मेदारी है। तो हम यही उम्मीद से बैठे हैं कि ममता जी दल राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित को वहां ठीक से रखेंगे और प्रदेश के भलाई के लिए और देश के भलाई के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगी। सर, प्राइम मिनिस्टर सर ने आज एक बयान में कहा है कि कुछ लोग जो है अग्निवीर को लेकर गलत मिसगाइड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पेंशन स्कीम है उसको घटाने के लिए या इसको रोकने के लिए इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और पूरे देश और विशेष रूप में देश के युवा कारगिल युद्ध के समय में देश की सुरक्षा के लिए जो आर्मी के जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का बड़ा कार्यक्रम देश के कोने कोने में हो रहा है। ऐसे संदर्भ में कांग्रेस पार्टी अग्निवीर स्कीम को लेकर राजनीति करना और गलत बयान देकर गलत फहमियां इसके ऊपर भ्रम फैलाने का काम करना ये देश हित में नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आर्मी के साथ पॉलिटिसाइजेशन किया है। पहले भी आर्मी में जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर सेंसस का मांग कांग्रेस पार्टी ने किए थे। आर्मी में जो भर्ती होते हैं वो उनके लिए एक ही धर्म होता है, वो भारत की धर्म होता है। पर आर्मी में भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सेंसस की बात करना ये देशद्रोह की बात है। इस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिए थे। वो बोफोर्स हो, टाटा ट्रक के स्कैम हो या देश के सुरक्षा से संबंधित अन्य चीजों, जहां देश को कमजोर करने की काम कांग्रेस पार्टी ने किए थे। फॉर एग्जाम्पल, आज हम बागडोगरा में हैं और यहां के सांसद राजू बिष्टा जी के साथ हम पशुपति बॉर्डर के पास जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय में अपने बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वहां के गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हम आर्मी को भी मजबूत किए हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किए हैं, देश के डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए हम काम किए हैं और लगभग इस बजट में 13% देश के जीडीपी को हम डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए हम रखे हैं। एक और आपको मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो अग्निवीर जैसे स्कीम को लाकर देश के आर्मी को और युवा करने के प्रयास हो रहा है। देश के आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर लड़ाकू विमान तक देकर और सशक्त बनाने की प्रयास हो रहे हैं। और दूसरी ओर आपको कांग्रेस पार्टी है जो देश की आर्मी को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और एक मॉरल फाइबर की दृष्टि से हर प्रकार से देश की आर्मी को कमजोर करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के ओर से हो रहा है। आई ओनली वांट टू रिक्वेस्ट द कांग्रेस पार्टीज लीडरशिप, टुडे इज अ कारगिल विजय दिवस डे, at least on such an important and solemn day resolve to place army and the country's security above party politics. सर, मुदा स्कैम आपके स्टेट में हो रहा है, उसके लिए बीजेपी जेडीएस ने आज गवर्नर के साथ भी मीट किया है। So what do you want to say regarding this? ये मुडा स्कैम में सीधा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का इन्वॉल्वमेंट है, उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट है। और जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट ट्रेल आज तक पब्लिक में अवेलेबल है, जब आप इसको देखते हैं ये स्पष्ट होता है कि ये सीधा आकर इसका अकाउंटेबिलिटी मुख्यमंत्री जी के पास ही रखेगा। द भारतीय जनता पार्टी इज डिमांडिंग द रेसिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ओवर दिस एलिगेशंस, ओवर दिस स्कैम। हिज एंटायर फैमिली एंड हिज एंटायर cabinet, at least 3 to 4 important ministers of his cabinet are involved in this. The chief minister must resign, allow for the Lokayukta investigation to be conducted in an impartial manner, then truth will come out.
Sir, lastly, sir, so you are in Bengal, so what future you are looking for under the leadership of Mamata Banerjee? हम आज नॉर्थ बंगाल में हैं, सिलीगुड़ी में हैं और कई दशकों से यहां की जनता की ये आशा है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट यहां होने वाला जरूरी था, जिस प्रकार का इंपॉर्टेंस नॉर्थ बंगाल को मिलने वाला जरूरी था, वो नहीं मिला है। एक प्रकार से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो हम इंग्लिश में कहते हैं, वो नॉर्थ बंगाल को हुआ है। पर माननीय सांसद राजू जी लगभग 5 साल से इलेक्ट होने के बाद दार्जिलिंग के लिए, यहां के द्वार और तेराई रीजन के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किए। मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में था, यहां सिक्किम में ट्रेकिंग करने के लिए हम यहां आते थे और बागडोगरा के जो आज के ये यहां एयरपोर्ट में हम हैं, तब भी ये देश के सबसे क्राउडेड एयरपोर्ट था। आज भी ये देश के सबसे बिजिएस्ट और क्राउडेड एयरपोर्ट है। पर मोदी सरकार आने के बाद और राजू बिस्टा यहां से 2 बार सांसद बनने के बाद ही 3000 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल दर्जा पे लेकर जाने के लिए एक प्राविधान मिला है। यहां कालिम्पोंग के लिए एक नया नेशनल हाईवे का निर्माण का काम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री जी के अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो, इन सबको धरातल पर जारी करने के लिए यहां लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के काम से हो रहा है। पर ममता बनर्जी की सरकार ना बंगाल को या खास तौर पे नॉर्थ बंगाल को कुछ उनसे भलाई नहीं हो रहा है। पूर्ण विश्वास है कि जब भी अगले चुनाव होगा, जनता ये फैसला लेगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बंगाल में स्थापित हो जाएगी।